नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीएचयू एलएलबी एंड बीएलएलबी एंट्रेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आज बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएचयू वर्ल्ड्स के द्वारा बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, एलएलबी एंड बीएलएलबी कोर्स में जो फोर्थ बैच है उसका एडमिशन 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। आप अभी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो से पहले एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप बहुत सारे बच्चे ये सवाल उनके मन में हो रहा होगा कि सर आप कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या पढ़ना है, कहां से सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, लेकिन आपने लॉ के बारे में नहीं बताया। तो देखिए लॉ क्या है कि एक न्यू सब्जेक्ट से आप सभी विद्यार्थी के लिए, क्योंकि आप हो सकता है आपने लॉ कहीं नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि कहीं से कोचिंग पढ़ के आए होंगे तो वो थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो लॉ के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आपके, अगर मैं बता भी दूं कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, टॉर्ट्स में कहां से पूछे जाते हैं, क्रिमिनल लॉ आईपीसी में कहां से पूछे जाते हैं, तो वो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने लॉ के बारे में नहीं बताया। तो मैं बताने जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशंस में से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जामिनेशंस में बीएचयू एलएलबी एंड बीएलएलबी में एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन इससे रहता है। तो पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब कि हमारा संविधान का निर्माण होने में क्या क्या फैक्टर्स, मतलब कैसे इसका इनेक्टमेंट्स हुआ, इनेक्टमेंट से पहले क्या क्या प्रक्रिया से गुजरा, तो इन चीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री बताता है। सेकंड जो टॉपिक है प्रेम्बल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछा था सोवरेन्स का अर्थ क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का मतलब क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक है प्रस्तावना, जिसको बोलते हैं प्रेम्बल। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इसमें हम लोग बताते हैं डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया। तो अन तमाम चीजें बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो उन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल एक क्वेश्चन प्रत्येक साल रहता है। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनियन एंड टेरिटरी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सवाल हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है सिटीजनशिप्स। तो 2019 के एलएलबी में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप उसको देख भी सकते हैं, सिटीजनशिप, नागरिकता। नेक्स्ट अगला जो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एलएलबी एंड बीएलएलबी में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से पूछा गया है। किसी साल में 7 पूछा है, किसी में 5, 3। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर आप उठा के देख ले एलएलबी एंड बीएलएलबी का क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से ही पूछा गया है। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका। देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसमें प्रेसिडेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है आपके लिए वाइस प्रेसिडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अटॉर्नी जनरल। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं पार्लियामेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस जो है हर साल पूछे जाते हैं, बीए एलएलबी एंड एलएलबी दोनों में। फिर अगला आपका टॉपिक है हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। फिर अगला है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब जो इनेक्टमेंट्स होते हैं, लॉ इनेक्टमेंट्स होते हैं, तो जो बिल होते हैं, आपने पढ़ा होगा मनी बिल पढ़े होंगे, फाइनेंस बिल पढ़े होंगे, तो उन सबों के बारे में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन आफ्टर अगला सुप्रीम कोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर एलएलबी एंड बीएलएलबी के क्वेश्चंस का थ्रूली देखें तो हर साल सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस आता ही आता है, खासकर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट को लेकर रिट जारी किया जाता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। बीएलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, उनमें फैक्ट्स प्रिंसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फंडामेंटल राइट पर। फिर अगला है कैग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव जिसमें गवर्नर है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट लेजिस्लेशन में आपने जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो, उससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगला हाई कोर्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एलएलबी एंड बीएलएलबी ड्यू में भी पूछे गए हैं, क्लैट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगला है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, जैसे आर्टिकल 245 पढ़ेंगे, 246 पढ़ेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
एक दो क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इमरजेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप आर्टिकल 352, 356, 360 पढ़ते हैं, तो ये इमरजेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमेंडमेंट, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन जो हम लोग आर्टिकल 368 पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, इससे भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन जो है LLB एंड BLLB दोनों में पूछे गए हैं। भाषा, पंचायत से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं, किसी किसी ईयर में एक आध दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। PIL बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसमें मैंने मिसलेनियस का जिक्र किया है, तो आपके मन में सवाल उठाएगा सर मिसलेनियस क्या है। तो देखिए कुछ ऐसे, सपोज कीजिए कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पूछ दिया गया है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसका फॉर्म क्या है, या US का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्म क्या है। तो जो चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उन चीज़ों को मैंने मिसलेनियस में टॉपिक में कवर किया है। तो ये चीज़ें हो गई है जो आपको पढ़ना है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं LLB एंड BLLB में? देखिए, एक तो होता है कि आपको सिंपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ दिया गया है, एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है। सेकंड जो पैटर्न्स है, खासकर LLB में जो क्वेश्चन पूछा जाता है BHU LLB एंट्रेंस में, तो उसमें क्या होता है कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन आप देखते होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। BLLB में क्या होता है कि फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स पर क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 3 टाइप का मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हो गया कि क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया और नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं। दूसरा क्या हो गया, असर्शन रीजन हो गया, जो कि खासकर LLB में पूछा जाते हैं। BLLB में फैक्ट एंड प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आपके मन में सवाल उठा होगा सर इसके लिए बुक कौन सा हम ले? तो देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप जो है यूनिवर्सल्स पब्लिकेशन का बुक, जो यूनिवर्सल्स का गाइड्स आता है CLAT एंड LLB का, LexisNexis पब्लिकेशंस का, वो बुक ले ले और उसी बुक्स को आप पढ़ें। आपको लुसेंट से या आपको लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लक्ष्मीकांत ना भी पढ़े, आप अगर आप यूनिवर्सल्स से पढ़ते हैं तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बुक्स के लिए आप हमेशा यूनिवर्सल्स को ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर BHU LLB एंड BLLB जो अवेलेबल्स है आपके BHU साइट्स पर, वहां से आप उसको उस क्वेश्चंस पेपर को उठाएं और वहां से आप सोल्व करें। LLB एंड BLLB में जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है उसको आप कंप्लीट करने के लिए। तो ये था LLB एंड BLLB जो एग्जामिनेशन है उसके लिए क्या क्या टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं LLB एंड BLLB कोर्स में एवरी ईयर। तो देखिए 2014 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन से टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। LLB में 2014 का जो क्वेश्चन पेपर उसमें 17 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पोर्शन से आए हैं। 2015 में देखिए 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं। 2016 में 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2018 में टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और देन आफ्टर 2019 में 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप कंपैरिजन करें तो आप देखिए कि 2019 में 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 40 क्वेश्चन, 150 में 40 क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पोर्शन आपके लिए। अच्छा, हम BLLB की बात करेंगे कि BLLB में जो है वो क्वेश्चन जो है कितने पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन से। तो 2014 में टोटल 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2015 में 5 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में टोटल 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2017 में जो है अभी 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2019 में टोटल 29 क्वेश्चन BLLB में पूछे गए हैं। अब हम बताएंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए जिसको आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो देखिए, पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट जो है वो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। तो क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट पे कितने पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में? तो देखिए LLB 2014 में 5 क्वेश्चन सिर्फ फंडामेंटल राइट से पूछे गए हैं। BLLB में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2015 में फंडामेंटल राइट से LLB में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और BLLB में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, 2016 में जो LLB है उसमें फंडामेंटल राइट से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और BLLB में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 में LLB में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं और BLLB में फंडामेंटल राइट पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में LLB पे 2018 के LLB एग्जामिनेशंस में फंडामेंटल राइट पे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और BLLB में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2019 के LLB एग्जामिनेशन में फंडामेंटल राइट से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और BLLB में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट टॉपिक कितना आपके लिए इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैंने बताया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं तो वो फंडामेंटल राइट से अराइज किए जाते हैं। ठीक, अब आइए जो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो देखिए 2014 में LLB में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, BLLB में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं।
अच्छा, 2015 में LLB एंड BLLB में दोनों में प्रेसिडेंट टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2016 में BLLB में 2 क्वेश्चन पूछा गया, LLB में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2017 में LLB एंड BLLB दोनों में एक क्वेश्चन प्रेसिडेंट से पूछा गया है। 2018 में LLB में प्रेसिडेंट टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, BLLB में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2019 में प्रेसिडेंट टॉपिक से LLB में 2 क्वेश्चन पूछा गया है और BLLB में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में देखिए 2014 में LLB में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, BLLB में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, 2015 में LLB में 2 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है, BLLB में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2016 में LLB में एक भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया, BLLB में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में LLB में एक भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया, BLLB में 1 क्वेश्चन आया है। फिर आइए 2018 में LLB में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, BLLB में सुप्रीम कोर्ट पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2019 में LLB एंड BLLB में एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट पर आया है। अच्छा, नेक्स्ट अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 2014 में LLB में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, BLLB में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। 2015 में LLB में 1 क्वेश्चन हाई कोर्ट पर आया है, BLLB में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2016 में LLB एंड BLLB दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में LLB एंड BLLB में एक भी क्वेश्चन हाई कोर्ट से नहीं आया है। 2018 में LLB एंड BLLB दोनों सिंगल मींस एक क्वेश्चन हाई कोर्ट से आया है। देन आफ्टर 2019 में LLB में 1 क्वेश्चन हाई कोर्ट से आया है, BLLB में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में देखिए 2014 में जो है BLLB में 1 क्वेश्चन पूछा गया, LLB में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। 2015 में पार्लियामेंट टॉपिक से LLB में 3 क्वेश्चन आए हैं, BLLB में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। फिर 2016 में LLB में 1 क्वेश्चन पार्लियामेंट से आया, BLLB में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। 2017 में LLB में 1 क्वेश्चन आया है और BLLB में 3 क्वेश्चन आया है। 2018 में LLB में 4 क्वेश्चन आया है, BLLB में मात्र 1 क्वेश्चन आया है। और 2019 में जो पार्लियामेंट टॉपिक है उसमें 5 क्वेश्चन LLB में आया है और BLLB में 2 क्वेश्चन आया है। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है जैसे DPSP नीति निर्देशक तत्व हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोस्ट जितने मैंने टॉपिक बोर्ड पे लिखा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, तो फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन को लेकर, तो इस पर ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में मैंने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।